नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को इस बार होलाष्टक कब रहने वाला है, इसकी समय अवधि क्या रहने वाली है, इसको शास्त्रों में क्यों अशुभ माना जाता है, इस दौरान हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और इस समय कौन से उपाय करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या जिसकी ज्योतिष में रुचि है उनके लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को गंवाए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आपको मेरा यह कार्यक्रम ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और इससे क्या होगा कि जो भी मेरी वीडियो अपलोड होगी इसकी नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले आ जाएगी, समय पे आ जाएगी। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, निम्नोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिशिंग, जेमनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं लोगों को सेवा दे रही हूँ इस क्षेत्र में। तो चलिए जानते हैं कि होली के प्रारंभ से 8 दिन पूर्व होलाष्टक का क्या महत्व है। आइए इसको विस्तार समझते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार होलाष्टक की शुरुआत 27 फरवरी 2023 सोमवार की रात 1:01 से प्रारंभ हो चुकी है और इसकी समापन की अवधि 7 मार्च मंगलवार के दिन होलिका दहन के साथ ही होगी। होलाष्टक यानी कि होली के पहले के वे 8 दिन जिन्हें अशुभ कार्य करने के लिए वर्जित माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि होलाष्टक को क्यों अशुभ माना जाता है। आइए इसको समझते हैं। होलाष्टक को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक यह है कि एक बार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। तब क्रोध में आकर भगवान शिव ने कामदेव को फाल्गुन अष्टमी के दिन भस्म कर दिया था। यह देख कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी की उपासना की और कामदेव को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने उन पर दया की और कामदेव के फिर से प्राण भर दिए। कहते हैं कि तभी से होलाष्टक मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा एक और कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार होलिका दहन के पहले यानी कि होलिका के प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने से 8 दिन पहले तक लगातार प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया था। विष्णु भक्ति छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी थी, जिस कारण से होलाष्टक के 8 दिन पहले किसी प्रकार की कोई ऐसा माना जाता है कि इस दौरान वायुमंडल में नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है और हर दिन अलग अलग ग्रह अस्त और रुद्र अवस्था में होते हैं। माना जाता है कि कुछ लोग इस दौरान तांत्रिक क्रियाओं और टोटके भी करते हैं। इसके अतिरिक्त तांत्रिक विद्या की साधना भी इस अवधि में ज़्यादा होती है। अब आइए जानते हैं कि होलाष्टक के दौरान हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। आइए इसको समझते हैं। होलाष्टक के दौरान किए गए शुभ काम भी अशुभ फल देते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे इस समय कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस दौरान नया वाहन खरीदना से बचना चाहिए। होलाष्टक के दौरान ज़मीन, मकान और किसी अन्य तरह की प्रॉपर्टी का लेन देन से बचना चाहिए। होलाष्टक के दौरान सभी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि सगाई, शादी, मुंडन, जनेऊ संस्कार और गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस दौरान सोने, चांदी, आभूषणों की खरीदारी करना भी वर्जित माना जाता है। इसके अलावा होलाष्टक पर किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि होलाष्टक के दौरान हमें कौन से कार्य करने चाहिए। आइए इसको समझ लेते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि होलाष्टक के समय को भगवान की उपासना के लिए शुभ माना जाता है। इस अवधि में भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना करने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकती है। इसके अलावा होलाष्टक के 8 दिनों में व्यक्ति को निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय जीवन से दूर हो जाता है।
अब आइए हम जानते हैं कि होलाष्टक के दौरान कौन से सार्थक उपाय करने से हम सभी के जीवन में आ रही हर प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी। आइए इसको समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम होलाष्टक के दौरान भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। रोग मुक्ति के लिए होलाष्टक के दौरान अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें। सभी बेलपत्र पर सफ़ेद रंग के से राम राम लिखिए और उन्हें उल्टा करके शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाएं। इस उपाय को करने से हम आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। मुख्य द्वार पर इस समय स्वास्तिक बनाना शुभ होता है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए इस अवधि के दौरान हल्दी चावल को पीसकर इसमें गंगाजल मिलाएं और इस अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम बनाएं। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इस दौरान सिर से नारियल घुमाना चाहिए। आइए इसको समझते हैं ये क्या है। यदि आपके परिवार में कोई बीमार है तो इसके लिए उस व्यक्ति के सिर से एक जटा वाली नारियल 7 या 11 बार उल्टा घुमाते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से जातक की बीमारी दूर होने लगती है धीरे धीरे। अगला उपाय है कि ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। व्यापारिक नुकसान से बचने के लिए सुबह मंदिर जाकर 1 सुपारी, 5 मोदक और 5 लाल गुलहर के फूल भगवान गणेश को दाएं हाथ से अर्पित करें और वापस आते समय रास्ते में किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को पैसा, कपड़ा या अनाज का यथाशक्ति दान करने से, ऐसा करने से व्यापार में आ रही आपकी हर प्रकार की समस्या से आपको धीरे धीरे छुटकारा। अगला उपाय है कि यदि आप कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं तो काला कपड़ा, काली उड़द की दाल, काला तिल, लोहे का सामान इत्यादि शनिवार की शाम को किसी ज़रूरतमंदों को दान कर दें। गृह कलेश से छुटकारा पाने के लिए 8 दिनों तक शाम को एक मिट्टी के दिए में कपूर रखकर जलाएं और पूरे घर में दिखाएं। इसके अलावा तुलसी के पौधे के सामने देसी का दीपक जलाएं। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इसे देखें, पसंद करें।